नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी अभी। जैसे कि मैं ओला में राइड कर रहा हूँ, ओला में ही गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे पुलिस वालों ने 2 बार रोका। जैसे कि सीट बेल्ट का चालान इन्होंने काट दिया और विदाउट वर्दी का चालान काट दिया। तो सर मैं तो गवर्नमेंट के उसमें चला नहीं रहा हूँ, मैं तो ओला कंपनी में चला रहा हूँ। फिर सर ये लोग, मैंने उनको बताने के बावजूद भी मेरा चालान काट रहे हैं कि मैं ओला में चलाता हूँ। सर ऐसा क्यों? ओला इसके लिए हमारी क्या मदद करेगी? सर देखिए, पुलिस ने अपने चलान काटा है तो आपको, जैसे कि आपको जहाँ पे भी आप गाड़ी चला रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फोर व्हीलर चला रहे हो, तो इसमें तो आपको मतलब जो आरटीओ रूल्स, अगर वो रूल्स आप फॉलो करो तो पुलिस को तो आपका चालान जो है वो काटना नहीं चाहिए ना सर। और आप आरटीओ जो रूल्स है अगर वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो इसमें अगर पुलिस आपको कोई चार्जेस करते हैं तो इसमें आपको ओला कोई भी हेल्प शायद से कर नहीं पाएंगे सर, क्योंकि आरटीओ का जो ओला का जो मतलब रूल्स है उसमें शायद से आरटीओ रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब सर अगर गवर्नमेंट का कोई भी रूल है वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा? ओला मतलब फॉलो करती है गवर्नमेंट के सारे रूल? ऑब्वियसली सर, ओला में जो है जैसे कि आप इंडिया में गाड़ी चला रहे हो तो इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पे जो भी रूल्स है ट्रैफिक को लेके तो वो आरटीओ का रूल्स होता है। तो वो ट्रैफिक रूल्स यहाँ पे ओला के ऊपर भी लागू होता है सर, तो आपको वो रूल्स मान के ही गाड़ी चलाना है। सर थोड़ी सी जानकारी और चाहिए थी मुझे। जैसे सर जी गवर्नमेंट बताइए। के सारे रूल हैं, जैसे फ्यूल है, हर चीज़ का है, जो उनके टैक्स हैं गवर्नमेंट के, वो मैं सारे गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से कटवा लेता हूँ। चलिए फाइन भी है वो भी मैं गवर्नमेंट के हिसाब से कटवाता हूँ, क्योंकि ओला भी मानती है कि गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने हैं। तो सर अभी जो किराया हमें मिलता है या जो हमारा रेट है, जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अलाउ कर रखा है या गवर्नमेंट ने तय कर रखा है, वो किराया को गवर्नमेंट क्यों, ओला आपकी क्यों नहीं मानती? उस किराए को ओला क्यों नहीं देती है? देखिए ये हम जैसे बता रहे हो कि गवर्नमेंट के यहाँ पे जो रूल होता है ना उसके हर पर एज पर दैट आपका ओला का, जिसके आप ओला में गाड़ी चला रहे हो तो पर हम्म। किलोमीटर का स्पेसिफिक अमाउंट आपको जो अपडेट दिया जा रहा है। नहीं तो नहीं, ये जो जैसे रूल है सर, ये तो मतलब। मेरी बात सुनिए। जैसे कि अभी गवर्नमेंट का ये रूल आ गया है, नॉन एसी 17 रुपए पर किलोमीटर हमें मिलना चाहिए और एसी में 20 रुपए किलोमीटर मिलना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ ऐसा कोई रूल अभी नहीं है। अभी मैंने 2-3 राइड आपकी की, लेकिन ओला अपने हिसाब से दे रही है भाई, 8 रुपए 9 रुपए इसी हिसाब से बिल बन रहा है। ऐसा क्यों? तो फिर गवर्नमेंट के सारे रूल अगर आप मानते हैं तो फिर ये उसके जो किराया जो उन्होंने तय किया है गवर्नमेंट ने, वो आप क्यों नहीं मान रहे हो? देखिए पर लोकेशन जो है ये अमाउंट अपडेट होता है, हर लोकेशन वाइज ये चेंज होता है, तो इसी के लिए जो आपके लोकेशन वाइज अपडेटेड अमाउंट है ओला में, जैसे कि ओला एक प्राइवेट सेक्टर है लेकिन वो आरटीओ रूल्स जो है वो गवर्नमेंट रूल्स से हर सभी के लिए अवेलेबल है। लेकिन ओला जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी है सर, तो इसी के लिए यहाँ पे ओला का एक अलग से रूल यहाँ पे उन्होंने सेट किया है, इसके माध्यम से आप लोगों को पेमेंट या फिर पेमेंट का अपडेट मिलता है सर। मतलब सर जो खर्चे होंगे वो हमें गवर्नमेंट के हिसाब से देने हैं और जो कमाई होगी वो ओला तय करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट का आपको जैसे खर्चे के बारे में आप बात कर रहे हो सर, इसमें आपको क्या इशू है आप प्लीज बता पाएंगे। सर सीएनजी का रेट 3 गुना बढ़ गया है। पहले 35 रुपए थी, आज 85 रुपए, 90 रुपए, और गुड़गांव में भरवाता हूँ 95 है। बाकी खर्चे हैं हम जो समझ। भी टैक्स 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 वगैरह है वो सब बढ़ गए। वो गवर्नमेंट के रूल हैं तो हमें तो उसी हिसाब से करवाना पड़ता है। लेकिन किराया जो है वो आप अपने हिसाब से चलाते हो, यानी कि गवर्नमेंट के किसी भी रूल को आप नहीं मानते हो। तो देखिए ऐसा नहीं है सर, ओला जैसे कि एक अलग से एक कंपनी है तो वो अपने तरफ से जो आपका उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो तो फॉलो करना पड़ेगा आपको, जैसे कि आप ओला के साथ गाड़ी चला रहे हो। सर लेकिन जो ओला का ट्रैफिक रूल। रूल्स है वो भी तो आपको मानना पड़ेगा ना हाँ सर। जी, तो ट्रैफिक सारे रूल्स मैं मानता हूँ, लेकिन जो ओला का रूल है वो गवर्नमेंट से ऊपर हो गया या ओला अपने आप को गवर्नमेंट बना, मतलब समझ रही है, ये बताइए। तो देखिए यहाँ पे हर राइड का एक अलग से स्पेसिफाइड अमाउंट होता है, वो राइड आपको अगर जरूर अपडेट आपको दिया जाता है इस अमाउंट को लेके, जैसे सर कि मैं आप मान ओला ली में गाड़ी चला रहे हैं। मैं ओला की गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का रूल है हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर, जो 20 रुपए किलोमीटर मिलना चाहिए एसी में हमें, आप नहीं दे रहे हो। गवर्नमेंट के रूल को आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? मैं ये जानना चाहता हूँ वजह क्या है। तो देखिए दिल्ली में जैसे कि यहाँ पे आपको अलग से आप ओला में गाड़ी चला रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट की गाड़ी चला रहे हो तो इसमें ऐसा होता है, लेकिन जैसे कि आप ओला में गाड़ी चला रहे हो तो इसलिए ओला का जो रूल वजह से आपको वही फॉलो करना पड़ेगा सर। तो सर सारे रूल ओला वाले होने चाहिए ना, सीएनजी भी हमें ओला अपने हिसाब से दे। जितने हमारे खर्चे होते हैं वो भी ओला तय करे ना, गवर्नमेंट क्यों तय करती है फिर? अगर सारा किराया जो सारा चीज होता है वो आता है किराए के ऊपर, जब सारी चीजें हम खर्च कर रहे हैं तो फिर ओला अपने हिसाब से देना, वो भी सस्ता करे इसको। हम समझ पा रहे सर जो आप बता रहे हो, लेकिन जैसे कि ओला का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करने के बाद ही आप वहाँ पे आपका जो है आपका शायद से कुछ ना कुछ वहाँ पे तो ये होगा ना सर,
जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको वहाँ पे एक लाभ है या फिर एक प्रॉफिट, इसी के लिए आप यहाँ पे गाड़ी चला रहे हो। उसके साथ ओला जो है अपने पार्टनर्स के लिए भी अमाउंट एक स्पेसिफाई करते हैं, उसके नहीं, बाद ही उनको जो वो है बात अपना ठीक है, पेमेंट। मैं सर मना नहीं कर रहा हूँ, ओला एक अपना सेक्टर है, ठीक है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या गवर्नमेंट को ओला फॉलो नहीं करेगी? गवर्नमेंट से ऊपर होती इधर है क्या ओला? तो देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन से, यहाँ पे जैसे कि ओला गाड़ी चलाने में वहाँ पे ओला एक अलग से एक टीम है गाड़ी चलाने का, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेरिएबल है आप कह सकते हो। तो इसमें जो है ओला का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कंपनी के अंदर वो लोग फॉलो करते हैं सर, तो इसी के लिए यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं जैसे कि। ओला को सर, ओला का रूल हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप सरकार का रूल को नहीं फॉलो कर रहे हो ना आप। सरकार का रूल है 20 रुपए पर किलोमीटर, सरकार ने तय कर दिया आज, कल भी परसों पेपर में निकल चुका है कि हर ड्राइवर को अगर एसी में गाड़ी चला रहा है कम से कम 20 रुपए किलोमीटर मिलना चाहिए। वो आप दे रहे हो, आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो ये बताइए, सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ। आप गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं करते हैं या करते हैं, ये चीज बता दें। अगर फॉलो करते हैं तो किराया बढ़ना चाहिए था, फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपकी मर्जी, कुछ भी कर सकते हैं आप। देखिए हम समझ पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ओला जैसे कि बता रहे हो कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का जो है। जी आवाज़ आ रही है सर आपको? हेलो। बिल्कुल सर, आवाज आ रही है, ये आपकी आवाज जो है हाँ मेरे जी। कम से कम 1.5 लाख लोगों के बीच में जा रही है, आप मुझे बताएं बिल्कुल। जी देखिए आपको बता रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे आप बता रहे हो कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का यहाँ पे जो है प्राइस बढ़ गया है, जैसे कि आप बता रहे हो सीएनजी का कुछ जगह पे प्राइस बढ़ा है, तो जैसे कि ये अपडेट ओला तक पहुँच रहा है। ओला भी ज़रूर अपने पार्टनर्स के लिए इस विषय को लेकर अपडेट करेंगे, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते सर हमारे जो पार्टनर्स है वो लॉस सर में या फिर उनको सीएनजी इशू हो। सर 6 महीने हो गए सीएनजी के रेट तो बढ़े हुए, और छह हम भी महीना लगा समझ। 6 महीने लगा दिए हैं गवर्नमेंट ने अपना रेट को लाने के लिए, रेट को निर्धारित करने के लिए। लेकिन 6 महीने में ओला ने तो अपना रेट कुछ भी नहीं सही बढ़ाया, ना ही किया। और हम नहीं चाहते कि ओला अपना रेट बढ़ाए, जब सरकार हमारे बीच में है, भारत सरकार हम हर चीज को तय कर रही है, महंगाई घट और सस्ता जो कुछ भी है, हर चीज का रेट जब सरकार तय कर रही है, तो आप किराया तय करने वाले आप पर्सनल कौन होते हो सिर्फ? देखिए एक स्पेसिफिक कंपनी का यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन कि अगर आप यहाँ पे गाड़ी चला रहे हो तो आपको पर किलोमीटर का इतना अमाउंट मिलेगा इस गाड़ी में। तो उसी के हिसाब से आपको जो है इसी के लिए आपका जो है यहाँ पे गाड़ी का आपने रेलवेंट करवाया है, उसी के साथ आप गाड़ी चला रहे हो सर। ठीक है सर, तो मुझे अगर अपना एक रेट बता स्पेसिफिक। दिए, मुझे 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 आज तक रेट का नहीं पता, रेट कार्ड बता दीजिए क्या रेट है मुझे, मेरी मिनी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, कितने रुपए पर किलोमीटर का है मिनिमम एंड मैक्सिमम? आप न्यू दिल्ली से हो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, है ना सर? हाँ हाँ जी, न्यू दिल्ली का बता दीजिए। जी दिल्ली का आपको बता रहे हैं हम। दिल्ली का अगर आप बता रहे हो जैसे कि आपका मिनी गाड़ी है, तो मिनी गाड़ी में आपको बता रहे हैं, जस्ट अ मोमेंट सर, हम बता रहे हैं आपको, इस विषय को लेकर अपडेट दे रहे हैं। हाँ जी बताइए। लाइन पे प्लीज बने रहिएगा आप, हम चेक करके आपके लिए बता रहे हैं अभी आपको। जी हेलो। जी हाँ हम लाइन पे हैं सर, आपके लिए मेरे को चेक कर रही है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं सर, ओला पे कार्स के लिए कोई स्पेसिफिक रेट का जो कॉस्ट कार्ड वो है नहीं, लेकिन यहाँ पे कस्टमर वेरिएबल्स के ऊपर, जैसे कि कौन से लोकेशन में अगर कस्टमर सपोज कस्टमर डिमांड के अनुसार जो है यहाँ पे रेट जो है वो फिक्स होता है। सपोज जैसे कि मतलब आप कोई भी समय पे मतलब कस्टमर सर डिमांड सपोज आप। सर मिनिमम एंड मैक्सिमम पूछ रहा हूँ, कम से कम किराया क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बस ये पूछना चाहता हूँ मैं। सर वही आपको बता रहे हैं सर, यहाँ पे वैसा कोई फिक्स रेट कार्ड नहीं है, लेकिन जैसे कि बता रहे हैं आपको, कभी कभार नॉर्मल रेट जो आपको मिल रहा है, जो भी आपको कोई भी राइड अगर लाभ लेंगे, जैसे कि अगर आपका लास्ट राइड ही पकड़ लेते हैं, आपका जो लास्ट राइड आपने लिया था आज के रेट पे ही, हम देख पा रहे हैं आपने उसमें कुछ जो राइड आपने कंप्लीट किया था सर, उसमें आपने ये राइड चलाए थे, कुछ बता रहे हैं वापस से ज़रा समय दीजिएगा, कुछ आपने 25 किलोमीटर का ये राइड चलाया था। तो 25 अच्छा किलोमीटर 0.4 किलोमीटर में आपको जो है यहाँ पे जो आपका बिल जनरेट हुआ था वो था 521 रुपये।
अभी उसी में आपको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ओला को पे करना पड़ा है, बाकी जो अमाउंट है वो आपको है, और ऊपर से आपको यहाँ पे टैक्स का भी नहीं, कुछ रिफंड मिलेगा। और हाँ बताइए। सब कुछ इसमें टैक्स भी कट जाता है, ओला का भी कट जाता है सर। एक मतलब आपके यहाँ फिक्स का कुछ भी रेट नहीं है, जैसे हर चीज़ का रेट फिक्स है, हमारे गवर्नमेंट का टैक्स है और सीएनजी है, पेट्रोल है, अदर टैक्स है, एमसीडी है, कुछ सब चीज़ फिक्स है। लेकिन आपका किराया कुछ भी फिक्स नहीं है, मतलब इस तो तरीके से देखिए है ये कि जो नॉर्मल। मतलब सर मेरी बात सुनिए, आपके यहाँ का सिस्टम ये है, जैसा मिल गया, जैसे लूटने वाला हिसाब हो गया, उसकी जेब में जो निकल पाए वो निकाल लो, मतलब एक जेब काटने वाली बात है। क्योंकि परमानेंट अगर बढ़िया कंपनी होती है तो उसका कोई ना कोई रेट कार्ड होता है, आपका कोई रेट कार्ड नहीं है, कोई दाम नहीं है, कुछ तय नहीं है। जो जैसा कस्टमर मिले उसको वैसे काट लो, जो जैसा ड्राइवर मिले उसे वैसे लूट लो। यही है ना सर सिस्टम। और पिछले कई सालों से ओला इसी तरह से पूरे देश को लूट रही है। ऐसी कौन सी कंपनी है जो पिछले 15 साल से 14 साल से काम कर रही है और उसने आज तक रेट कार्ड नहीं बनाया। हम समझ पा रहे सर, लेकिन यहाँ पे जैसे कि ये कंसर्न आ रहा है इसलिए आपको बताया जा रहा है सर, यहाँ पे कस्टमर डिमांड के ऊपर ये अमाउंट जो है वो फिक्स होता है। जैसे कि कोई भी फेस्टिवल सीजन आप चेक कर सकते हो, अमाउंट जो है वो ज़्यादा रहता है क्योंकि कस्टमर डिमांड ज़्यादा रहता है, और मैं जब भी कस्टमर डिमांड मैं कम रहता है। मैं मैं सब समझ रहा हूँ सर, मैं काफी दिन से गाड़ी चला रहा हूँ। एक फेस्टिवल आ जाए या हल्की सी बरसात आ जाए और ग्राहक जो है, अगर गाड़ियाँ कम है या मौसम खराब है, तो उसको इस तरह से काट दिया जाता है कि जैसे कि उसने कोई गुनाह किया हो, उसको बर्बाद कर दो। मतलब 400 की जगह आप 1800 लूट लेते हो, लेकिन ड्राइवर को कुछ नहीं मिलता। डिमांड कम है तो सीएनजी का रेट तो नहीं कम हो जाता, पेट्रोल का रेट तो नहीं कम हो जाता। उस ड्राइवर को 5 रुपए 4 रुपए किलोमीटर देना आप शुरू कर दो, जो उसका सीएनजी का पैसा भी नहीं पूरा पड़ता। ये आपका सिस्टम है, ये आपकी कंपनी है। तो आप गवर्नमेंट को फॉलो कहाँ कर रहे हो? ये तो विदेशी कंपनी हो गई आपकी। भारत सरकार से तो आपका कोई लेना देना ही नहीं रह गया, ना ही तो आप उसको मानते हो कुछ। हमने किया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। जैसे कि यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है तो उसका कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, और यहाँ पे जैसे कि प्राइवेट कोई भी। कंपनी का क्या रूल है? प्राइवेट कंपनी का रूल है मतलब भारत सरकार के ऊपर का रूल हो गया। देखिए ऐसा भारत सरकार से ऑब्वियसली ऊपर नहीं हो है आप। सर। देखिए ऐसा तो बिल्कुल भी हम नहीं कह रहे ना, जैसे कि इंडिया के अंदर ये कंपनी काम करे तो जरूर इसका कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, कुछ रूल्स एंड क्या रेगुलेशन होगा होगा। सर? वो पब्लिक को जानना चाहिए, पता होना चाहिए। मैं भी आपके यहाँ काम कर रहा हूँ कितने सालों से, मुझे रेट कार्ड आज तक नहीं आप बता पा रहे हो। क्या कंपनी है ये? तो देखिए ओला का कोई फिक्स रेट कार्ड है नहीं, लेकिन जैसे कि आप इतना दिन से काम करो तो आपको जरूर हम लोगों की तरफ से कोई ना कुछ जैसे कि अपडेट मिल रहा है, या फिर सही से इसके बारे में हम लोग भी जरूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी क्या यहाँ कर पे रहे लास्ट हैं? 6 महीना से आप जैसे बता रहे हो ऐसा कि कुछ नहीं अपडेट। हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है, लूटा जा रहा है तबीयत से, जिसका खर्चा नहीं पूरा पड़ रहा है। क्योंकि इस पूरा सेक्टर आप लोगों ने कैप्चर कर रखा है, कब्जा कर लिया है हर ग्राहक को, हर ड्राइवर को। अगर वो आपके यहाँ काम करेगा तो शायद वो जिंदा रहे सारा दिन गुलामी करने के बाद, और नहीं तो भूख से मर जाएगा। इसलिए मजबूरी में काम कर रहा है और आप उसको गुलाम बनवा के काम करवा रहे हो। उसको बचता कुछ नहीं है, उसके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, परिवार का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उसको 2 रुपए की सेविंग नहीं हो पाती है। जो सेविंग होती है सारा का सारा ओला के पास जाता है। सारा खर्चा ड्राइवर का होने के बावजूद में, गाड़ी उसकी, फ्यूल उसका, चालान उसके, खर्चे उसके, ड्राइवर उसका, उसके पास 5 रुपया बचता है, और आपकी कमाई कमीशन के हिसाब से आपके पास 40 रुपया पहुंच जाता है। तो ये लूट नहीं है, क्या है? आप देश को लूटने के लिए काम कर रहे हैं ना, भारत को। देखिए ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे ओला में बहुत पार्टनर्स जो इंसेंटिव का प्लान भी मिलता है, मैं बेहतर मानता बेहतर हूँ सर, ऑप्शन भी। बहुत सारे पार्टनर हैं, बहुत सारे ग्राहक हैं, सब लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं। ये सरकार को चंद पैसे आप लोग खिला करके जो लूट रहे हो देश को, ये बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ज्यादा दिन नहीं चलेगा आप ये। ठीक है, हम मैं लोग भी ऐसा अकेले कभी नहीं अकेले चाहेंगे काम हमारे नहीं कर रहा पार्टनर्स हूँ। का एक्सपीरियंस फेस करना। मैं 1.5 लाख ड्राइवर के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ आपसे। आप एक रेट कार्ड नहीं बता पा रहे हो, ये आपकी गलती है, आपकी कंपनी की गलती है कि आपके पास अभी आपके कंपनी का रेट नहीं है कि किस रेट पे आपकी चलेगी। एक चोर डाकू वाला काम है आपका, जो जैसा मिल गया उसकी जेब में 100 मिला तो 100 लूट लिया, 500 मिला 500 लूट लिया, 1000 मिला 1000 लूट लिया। और यही ड्राइवर के साथ आप कर रहे हो, राइट सर? हम लोग ऐसे कभी भी